Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am here to discuss the topic Indian economy and the changes in different sector. In previous video, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था इन चैप्टर फर्स्ट में कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब बात हो रही है सर कि आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द मेजर स्टेप्स that should be taken by the government to change their economic condition of a country. How they have changed their economic condition and what was the steps that they have to take to change in their economy. The first question arises in their mind कि what the economic system they adopt. कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम वो अडॉप्ट करें। हमारे पास तीन इकोनॉमिक सिस्टम है। फर्स्ट वन इज द कैपिटलिस्ट, सेकेंड वन इज द सोशलिस्ट एंड थर्ड वन इज द नेक्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हियर द होल सोल कंट्रोल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर और द गुड्स आर प्रोड्यूस एज पर द मार्केट डिमांड। इस मार्केट में जो डिमांड है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर मार्केट में आपको डिमांड है सर मोमो का तो मोमो प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर मार्केट में कार डिमांड है, कार का डिमांड है तो कार प्रोड्यूस होगा। द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। दे डू नॉट फोकस ऑन द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। व्हाटएवर द डिमांड इज गोइंग ऑन, जिस चीज का डिमांड मार्केट में अवेलेबल होगा वही गुड्स वो प्रोड्यूस करते हैं। उनका मेन उद्देश्य होता है टू अर्न अ हायर प्रॉफिट। ये इसको कौन अडॉप्ट करता है? यूएसए इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट नाम से सोशलिस्ट मींस समाज सेवा। तो इन दिस इकोनॉमी ऑल द डिसीजन सिंपल क्या है, इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसका सारा डिसीजन गवर्नमेंट लेती है और मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर, समाज सेवा करना। टू प्रोवाइड द सोशल वेलफेयर टू द पीपल्स and they have providing the less margin of the goods. They produce the goods what are the needs of the people. They produce the goods which are the needs, do not produce which are demanded by the people. यहाँ needs को पूर्ति किया जाता है, यहाँ लोगों की समाज सेवा की जाती है। इसे अडॉप्ट करते हैं चाइना। अब बात होती है सब मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बोथ कोऑर्डिनेट एंड वर्क टुगेदर और दोनों साइड बाय साइड अपना काम करते हैं। एंड द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट एंड विथ सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हो, जो इंडिया ने अडॉप्ट किया। अब इंडिया के सामने प्रॉब्लम आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अ इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टू हुम टू प्रोड्यूस। तीन बड़े सवाल सिर्फ इंडिया के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए ये बड़ा सवाल आपके पास आता है सर, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। ये तीन सवाल पूरे वर्ल्ड के लिए। अब बात है सर क्या प्रोड्यूस करें में, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो चीजें हैं, आदर यू हैव अ कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स से पहले हम बताएंगे व्हाई द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ अ इकोनॉमी अराइजेस। क्यों अराइज होता है सर, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों अराइज होता है सर, क्यों पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम अराइज होता है? बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। Resources are scarce, means limited, where wants are unlimited. हमारी इच्छाएं असीमित है और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। That's why the central problem of economy arises. What to produce? हमारे पास दो चीजें हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है सर? Those goods which are used in a production process or for a long term. जैसे हमारे पास कैपिटल गुड्स में हो जाएगा सर लैंड, मशीनरी, फर्नीचर,
एंड फिक्सचर। कंज्यूमर गुड्स में whatever the goods that are consumed by the human being, जो भी गुड्स हम कंज्यूम करते हैं फॉर आवर डेली लाइफ, फॉर आवर सर्वाइवल, आदर वीट हो, आदर राइस हो, आदर बिस्किट हो, नमकीन हो, डिटर्जेंट हो, सॉप हो, whatever the goods, सेंट हो, these all goods are utilized by the human being for their survival. These all goods are called consumer goods. तो दो सवाल, व्हाट आर प्रोड्यूस, दो चीजें क्या प्रोड्यूस करे, तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, कंज्यूमर गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर देयर सर्विस। बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। एंड यू ऑल नो दैट इंडिया आर बैकवर्ड इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम बैकवर्ड हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ मोर करेंसी। तो हमारे पास दो ऑप्शन, या तो लेबर इंटेंसिव या तो कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में क्या था, वेयर मोर लेबर आर रिक्वायर्ड देन द मोर लेबर आर रिक्वायर्ड देन कैपिटल। जहां लेबर की ज्यादा आवश्यकता है कैपिटल की, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वेयर मोर लेबर इज रिक्वायर्ड, लेबर का ज्यादा वर्क होता है। कैपिटल इंटेंसिव में तो वेयर मोर कैपिटल, जब आप ऑफिशियल वर्क करते हो तो आप ध्यान देते हो एक बंदा ऑफिस में बैठता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठता है, उसके कुछ सवाली बैठते हैं और वहां पे ऑफिशियल में एसी लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है। तो वेयर मोर कैपिटल आर रिक्वायर्ड देन द लेबर, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल इंटेंसिव। बात क्या, होम टू प्रोड्यूस आइदर रिच और आप किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, आइदर रिच के लिए या तो। अब बात है सर कैसे हम अपने देश को, हाउ वी विल चेंज द कंडीशन ऑफ आवर इकोनॉमी फ्रॉम बैकवर्ड टू आवर, फ्रॉम a stagnant to a running or a economy. And 1950 established planning commission. Planning commission established किया गया, उद्देश्य क्या था, to make a plan that we will achieve a target within a fixed period of a time. अब एक प्लान बनाएं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, पॉलिसी बनाएं, जिसको हम एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल में उसको हम अचीव कर सकें। दैट वाई वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ प्लानिंग कमीशन इन 1950. दैट वाज चेंज हिज नेम इन 1 February 2015. उसका नीति आयोग नाम हो गया। इनका वर्क क्या था सर, टू मेक अ 5-year plan that we will have to work on that to achieve the target within these years. अब बात होता है सर, what do you understand by economic planning? Planning comes from the word plan. Plan means thinking before and या थिंकिंग बिफोर डूइंग, किसी भी काम को करने से पहले जो आप सोचते हो, दैट इज कॉल्ड प्लान। प्लानिंग इकोनॉमिक मींस आर्थिक। जब हम आर्थिक प्लानिंग की बात करेंगे स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे सिंपल बोला जा रहा है सर, यूटिलाइजेशन ऑफ अ कंट्रीज रिसोर्सेज इन अ डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज। भाई प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग का उद्देश्य क्या है सर, कि whatever the resources are left in the country, जो भी resources हमारे पास अवेलेबल हैं, उसका इस तरह से उपयोग किया जाए जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे किया जाए, नेशनल प्रायोरिटी। We will have to focus on the national priority. That's why there is a need of an economic plan. Economic planning is simply utilization of resources. Means resources, whatever the resources आपके पास जो भी अवेलेबल हैं, because resources are limited in nature, और wants are unlimited. इच्छाएं असीमित है, लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास सीमित है।
उस रिसोर्सों का हमको इतना प्रॉपर यूज करना है, और यूज ऐसे करना है कि फोकस किस पे करना है सर, नेशनल प्रायोरिटी पे। डू नॉट फोकस ऑन द पर्सनल प्रायोरिटी, विल फोकस टू अचीव द नेशनल प्रायोरिटी। डेफिनेशन बोल रखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इन अ डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी, whatever the activity you have done, that should be for the development of a country or for a nation in accordance with the national priority. In this video we learn about 3 topics. What was the central problem of economy? Central problem of economy: what to produce, how to produce, whom to produce. Second, economic system: capitalist, socialist and mixed economy. And third point is economic planning, means utilization of our resources in a different development for the as per the national priorities. I think you like this video.